संविधान को लिखने वाले बाबा साहब को संविधान के निर्माता दलित गरीबों के संग में बुला बाबा साहब का ये हमारे बाबा साहब के चौगोल पर खुश होकर 21 रुपये के मुस्काते रहे हमारी पार्टी में स्वागत। मैं सादा नमस्कार प्रणाम करता हूँ। बात को समझ लीजिए, भारत देश में कभी गुलामी हुआ करती थी। जब देश को आजाद कराया गया तो एक संविधान की जरूरत पड़ी। इस संविधान को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। पढ़ने वाले बच्चे चौगोल पर विशेष ध्यान देंगे। बाबा साहब की आयु बहुत छोटी थी, तब की बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज जुड़ा पिता नाम ये बाबा, आज बचपन की रही उमरिया, आज पढ़ने गए स्कूल में बाबा, तब भी मैं करूं शुक्रिया। एक ब्राह्मण के छाती का सहारा लिया, एक ब्राह्मण के छाती का सहारा लिया, किया अपमान बाबा ने तो प्रतिज्ञा किया। एक ब्राह्मण के अमर सिंह को घर बुलाना। बाबू ये बाबा साहब के गीत बोला तो मिलते हैं आप परम आदरणीय हमारे अभिन्न मित्र कमलेश यादव जी, जो अमेर की धरती से चल करके हमारा कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं, आपकी तरफ से 21 रुपये आशीर्वाद स्वरूप प्रदान होता है। सागर में नमस्कार पहुंचे। बाबा साहब पढ़ने के लिए स्कूल में गए थे। उस समय इतना ज्यादा छुआछूत की बीमारी थी कि जो छोटी जात के लोग होते थे, पहली बात तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। किसी तरह से अगर वो स्कूल जाते थे, उनके परिवार के लोग उन्हें भेजते थे तो उन्हें अछूत मान करके कक्षा में यानी क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। यही व्यवहार बाबा साहब के साथ हुआ। उन्हें भी क्लास में बैठने नहीं दिया गया। बाबा साहब ने क्लास के बाहर ग्राउंड में बैठकर कान लगाकर
अध्यापक की बातें सुन करके और पुस्तकों से मेहनत करके पढ़ाई किया कि अचानक रास्ते में एक दिन आ रहे थे कि वर्षा शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए रास्ते में एक ब्राह्मण का घर था, उसी घर के समीप खड़े हो गए। ब्राह्मणी ने देखा तो कहा ये अछूत का बच्चा है, मेरे घर पे अपोष कर दिया। ऐसा कहकर के बहुत तरीके से अपमान किया। सो बाबा साहब को बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा कर डाली। माननीय महोदय, हमारे दादा श्री राजेंद्र प्रसाद जो दूल्हे राजा के पिताजी हैं, उनकी तरफ से 21 रुपये गोल्ड देते हैं। चाचा जी को बार नमस्कार, सलाम, आशीर्वाद की कामना है। ये हमारे भाई साहब संजू किराना स्टोर जो कि सरजू पट्टी के निवासी है, भाई साहब तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार भैया बार नमस्कार है। हमारे पहला मंगल अध्यक्ष जो बाबू के मुरादाबाद साहब निवासी हैं, 21 जगह पुरस्कार दे रहे हैं। इस पार्टी को बाबा साहब देंगे तो हमारे पार्टी में आप परम आदरणीय परम श्रद्धे बड़े भाई डॉक्टर कोमल चंद सरोज जी, आप सदैव हमारा उत्सव करते हैं हर एक जगह। यद्यपि हम उसी गांव से आए हैं जहां से बारात आई है, हमारे एकदम से पड़ोसी हैं, जो भाई नहीं जानते उनके लिए बता देना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे एकदम पड़ोसी हैं। बड़े भाई साहब की तरफ से हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए 51 रुपए का पुरस्कार होता है। सादर बड़े भाई साहब के चरणों में मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। और भारत की धरती से ही नहीं एक दिन भावना इसी स्वाभूत की मिटा दूंगा मैं। स्तर की पढ़ाई बाबा लंदन गए, स्तर की पढ़ाई बाबा लंदन गए। भारत से इस स्वाभूत को मिटा दूंगा मैं। स्तर की पढ़ाई बाबा लंदन गए। हाँ भैया, जिस साल रावण भय सुखावल जाती है भैया, विशाल काशिक रावण भय सुखावल जाती है। बजा के मेरा वाली बाबा साहब गीत को दे रहे हैं हमारे पार्टी में। आपका स्वागत है। माननीय महोदय, ये हमारे बड़े चाचा श्री मुरलीधर सरोज जो भी सरजू पट्टी के निवासी है, दूल्हे राजा के बड़े पापा है। उन चाचा के तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार है। चाचा बार बार नमस्कार, आशीर्वाद की कामना है। तब बाबा साहब आखिर बड़े होने के बाद बड़ौदा के राजा के द्वारा छात्रवृत्ति पर लंदन में कोलंबिया विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई करने के बाद भारत में लौट करके आए। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इस भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भीमराव अंबेडकर एक ऐसे पुरुष हुए हैं जिन्होंने कुल मिलाकर के 36 डिग्रियां हासिल की थी। यहाँ एक डिग्री हासिल करने में इंसान की काफी उम्र और काफी मेहनत लगती है, लेकिन बाबा साहब ने इतने तल्लीनता और मेहनत से पढ़ाई किया कि 36 डिग्रियां हासिल करने के बाद पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना दिया। आज तक ऐसा कोई भी धरती पर पैदा हुआ पुरुष नहीं कर पाया है। तात्पर्य, भारत लौट करके आए, उसमें भारत देश में अंग्रेजों छोड़ो का आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया। आखिरकार तमाम शहीद हो गए भारत के नौजवान। और अंग्रेजों ने जब जाना कि अब मैं इस देश को गुलाम नहीं रख सकूंगा, तब तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारे भारत देश को मैं अवश्य ही आजाद कर दूंगा, पर देश को चलाने के लिए एक कानून की जरूरत पड़ती है। वह कानून दिखाओ कि तुम किस कानून से भारत को चलाओगे। माननीय महोदय, ये हमारे अमर सिंह धड़कन दीवाना 100 वोट होकर 22
21 रुपए का पुरस्कार करते हैं। चाचा जी बार बार नमस्कार पड़ा है, आशीर्वाद की कामना है। 51 रुपए का पुरस्कार हमारे परम आदरणीय छोटे भाई दिलीप सरोज जी की तरफ से हमारी यूट्यूब चैनल पूजा कैसेट चलता है, जिसमें बहुत कई वर्षों तक हमारे साथ एडिटर के बतौर काम करते हैं। हमारे लल्लू में साइकिल मिस्त्री बाबू ने ये कई समय के विस्तार दे रहे हैं इस पार्टी को। हमारे बाबा साहब के गीत हमारे पार्टी ने हाथ स्वागत। उस समय जब अंग्रेजों ने कहा कि कानून को कैसे करोगे, तब आखिर क्या हुआ, बात को समझने की कोशिश करिए। भारत में उस समय ऐसा कोई विद्वान नहीं था जो भारतीय कानून को बना सके। आखिरकार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि बहुत सारे नेता आपस में मीटिंग करने के बाद विचार करने लगे कि आखिर कानून तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो अंग्रेज इस देश को गुलाम ही रखेगा, आजाद नहीं करेगा। सब लोगों ने विचार किया तो आखिर एक प्रारूप समिति बनाई गई। ध्यान देंगे, प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति में कुल 14 सदस्य थे। इन 14 सदस्य में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा भीमराव अम्बेडकर बनाए गए। 14 सदस्यों में 9 सदस्य ऐसे थे जो लगभग विदेश की यात्रा में व्यस्त रहा करते थे। 3 उस समय अस्वस्थ थे, ठीक से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे। आखिरकार बाबा साहब ने भारतीय संविधान को अकेले लिखा। इंसान एक हाथ से लिखता है, प्रमाण मिलता है भीमराव अम्बेडकर चरितम पुस्तक के माध्यम से। वो दोनों हाथों से लिखने के अभ्यस्त थे। आखिर भारतीय संविधान को कैसे लिख रहे हैं? और भारत मैया की अस्मृति जब लुटी जा रही, बाबा साहब कलम हंस के चलाने लगे। दोनों हाथों से कानून लिखने लगे। दोनों हाथों से कानून लिखने लगे। लाज भारत मैया की बचा ही लिया। दोनों हाथों से कानून लिखने लगे। भारतीय संविधान को बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिख लिया। और लेकिन जब संविधान को लिखा तो संविधान में खास बात क्या है, चूंकि अपमान किया था बाबा साहब का, इसलिए उन्होंने संविधान में लिखा कि हर कोई एक साथ भोजन कर सकेगा, हर कोई का समान अधिकार होगा। एक मेरे पे जो बोले को कुछ करते रहे, हमारे पास स्वागत है। हमारे बोले पे मिस्त्री 21 पुरस्कार बाबा साहब के गीत को कुछ करते रहे, हमारे पास सदा नमस्कार करते। तो लिखे भारत का संविधान आरक्षण अजी महान। लिखे भारत का संविधान दिए आरक्षण बहुत विधान। कहने का तात्पर्य भारतीय संविधान में लिखकर बाबा साहब ने आरक्षण दे दिया गरीबों को, दलितों को, पिछड़ी जात के लोगों को कि इतनी नौकरियां उन्हें निश्चित मिलेगी। इन नौकरियों में कोई फर्क का नहीं ले सकता है। आज लिखे भारत का संविधान और मास्टर सुरेशी ऐसे महामानव को करते मारा में मारी।
रखिया